आपका शुभ नाम? मधुसूदन महतो। कौन सा पद से आप उम्मीदवारी दे रहे हैं? बखरी नगर परिषद के वार्ड नंबर 10 से मैं उम्मीदवार हूं और वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी निभा रानी उम्मीदवार है। पति पत्नी दोनों उम्मीदवार हैं जी। तब का उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप दोनों आदमी क्यों उतरे हुए हैं चुनाव के मैदान में? देखिए, मैं अखंड सकरपुरा पंचायत का 2 बार मुखिया रहा हूं, 2006 से 2016 तक जी। और पिछले दफा मैंने टेक्निकल रूप से 6 वोट से चुनाव हारा था 2016 में। जी। क्या चीज़ से? मुखिया पद से। जी। तो जनता को 5 वर्ष में महसूस हुआ कि आपका रहना यहाँ जरूरी था और हालांकि जनता ने कहा कि हमने तो जनादेश आपको दिया, लेकिन टेक्निकली अंगूठा के कारण आप चुनाव हारे 6 वोट से, क्योंकि मेरा लगभग 23 गो वोट अंगूठा छाप निकल गया था, तो जो इनवैलिड हो गया था, तो जिस कारण हम चुनाव हार गए थे 6 वोट से। तो 5 वर्ष में जनता ने कैलकुलेशन किया और पूरे जैलक का जनता, यानी वार्ड नंबर 10 और 11 का लोगों की आवाज आई। 11 से कौन है? 11 से मेरी धर्मपत्नी निभा रानी है। तो पूरे जैलक का जनता जो वार्ड नंबर 10 और 11 पड़ता है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप दोनों सीट से चुनाव लड़ें और हम जनता का आदेश का पालन करते हैं। उनके कहने पर हम मैदान में आए हैं। आपकी विचार नहीं थी, जनता का विचार थी? जनता की विचार थी। उन्होंने कहा, और हम जनता का सेवक हैं तो आदेश का तो हमको पालन करना होगा। रही बात कि हम राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य है सेवा करना, और लोगों ने हमारे कार्यकाल को देखा है। कितने साल आप मुखिया रह चुके हैं? मैं 2006 से 2016 तक 10 साल मुखिया रहा हूं। जी। इस बीच में कोई काम बताइए आप अपना। पिछले 5 साल में भी जब हम चुनाव हार भी गए तो लगातार लोगों के बीच हम बने रहे और हम लगातार लोगों के सवाल पर हमेशा आवाज बुलंद करते रहे। लोगों का छोटी से बड़ी समस्या के लिए भी हम, उसकी व्यक्तिगत समस्या हो चाहे सामूहिक समस्या हो, हम हमेशा उसके लिए आवाज उठाते रहे। और मैं बता रहा हूं कि मैं अधिवक्ता हूं और एक अधिवक्ता के पद पर रह करके भी बखरी के विकास के सवाल पर मैं लड़ने का काम किया हूं। बखरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय जब यहाँ स्थापना हुआ, बखरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का मैं अधिवक्ता भी हूं और मैं वहां भी गरीबों का सेवा करता हूं, गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ता हूं, उसका आवाज बुलंद करता हूं। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए हमने मजबूती से आवाज उठाया। उसके लिए 3 दिन तक हमने अनशन किया और वरीय पदाधिकारी का आश्वासन मिला। आज परिणाम है कि अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का जमीन अधिग्रहण स्वीकृत हो गया है। बहुत कम समय में भवन निर्माण स्टार्ट होगा। ऐसे ढेर सारे सवाल है जो हम हमेशा जनता के सवाल पर खड़ा उतरे हैं और लड़ाई लड़ते रहे। अब की बार आपको जनता मत देकर आपको जिताती है तो कौन सा काम कीजिएगा? जनता का जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो ये समस्या है कि क्षेत्र में आज भी जल जमाव का बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जहाँ तहाँ जल जमाव हो रहा है, वो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले हैं जहाँ पर आज भी वहाँ पर लोगों के लिए नाला सड़क का जरूरत है, रोड का जरूरत है, वो निर्माण होगा। जनता के सवाल पर बहुत सारे लोग आज भी हैं जो आवास से वंचित रह गए हैं, इंदिरा आवास से वंचित रह गए हैं, वैसे लोगों को दिलाना है। बहुत से गरीब गुरबे लोग हैं जो खाने के लाले हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, उन लोगों को राशन कार्ड बनवाना है। और बुनियादी सवाल है जो शिक्षा के सिर पर है, स्कूल में बेहतर प्रबंधन हो, बच्चों को सही शिक्षा और तालीम मिले, इसके सवाल पर लगातार। मुझे मालूम चला आपके ही क्षेत्र में आंगनबाड़ी की स्थिति दयनीय है। जी हाँ, सही बात है। पिछले साल 5 सालों में लोगों के इस तरह की आवाज आई है और मैं जीतता हूं तो प्रयास करूंगा कि ऐसी समस्या पर भी ध्यान दें और लोगों का जो समस्या है उसका समाधान हम करेंगे। अभी जो हाल फिलहाल में हर जगह ये न्यूज चल रहा है कि लड़की को जो
कहीं बलात्कारी कर देता है, चाकू भोंक दिया जाता है, इसके बारे में क्या? देखिए, ये समस्या तो आज पूरे देश का समस्या बन चुका है जी। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि देश भी एक समाज ही है, समाज ही बनकर ही देश बना है। बिल्कुल सही बात है। मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि यह पूरे देश का समस्या बन चुका है और कहीं न कहीं लोगों में शिक्षा का कमी है। आज के नौजवान भटक रहे हैं, कुछ नशाखोरी बढ़ा है, छोटे छोटे बच्चे स्माइकर हो रहे हैं, तो इन सबों का बुरा प्रभाव है और थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या है। तो ये देश स्तर का समस्या है। ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके स्तर पर अपने निपटने के ढेर सारे कानून बनाए हैं और उस पर भी काम चल रहा है। सरकार का मैटर है ये, वो सुलझाएंगे। लेकिन हम लोग इसका निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको रोकना बहुत जरूरी है। और बच्चियां आजकल जिस रूप में भी हो काफी प्रतिभावान है और वो अपना प्रतिभा दिखा रही है, उसके लिए उसको सुरक्षा की काफी आवश्यकता है। अभी भी कुछ ऐसे समाज हैं कि लड़की को पढ़ने नहीं देती है उनकी गार्जियन। धीरे धीरे बहुत सुधार हुआ है और मुझे लगता है कि लोग में चेतना आ रहा है। जहां भी इस तरह के मामला है, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द वो लोग भी जगेंगे और खास करके हम लोग इस क्षेत्र में काम किए हैं। हम लोगों ने युवा शक्ति के बैनर तले लगभग बहुत दिनों से हम लोग इस पर काम करते रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत जल्दी चेतना आएगी, लोग जागरूक होंगे और बेटियों को पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बेटी के शिक्षित होने से 3 पीढ़ी शिक्षित होते हैं। आपके यहाँ जो मजदूर क्लास के हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या है आज बेरोजगारी है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग यदि जीत के जाते हैं तो हमारी लड़ाई इस पर भी होगी, हम सरकार से आवाज बुलंद करेंगे। नहीं, अभी के जो वार्ड पार्षद हैं जो जीतते हैं चुनाव लेकर के, चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद मजदूर को कोई तवज्जो ही नहीं मिलता है, क्योंकि जो उसमें मजदूर का काम होना चाहिए वो मशीन से किया जाता है। हम इसका विरोधी हैं। हम मुखिया रहे हैं, हमारे समय में मनरेगा योजना चलता था और मनरेगा योजना के तहत मैं मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने का काम किया। जो आज भी मजदूर इस बात का याद करते हैं कि जब मधुसूदन मुखिया जी हुआ करते थे तो हम लोगों को काम मिलता था, हम उनसे मिट्टी कटवाते थे, कुदाल जो भी काम होता था उनसे काम करवाते थे। शहर में मनरेगा योजना नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर शहर में हम लोगों के क्षेत्र में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण का कार्य होता है तो मजदूरों की प्राथमिकता होगी और हम मजदूर से काम करा करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी हर जगह ये समस्या आ रही है किसान को कि सही मूल्य पर अनाज नहीं लिया जाता है, पैक्स के माध्यम से सही समय पर उनको खाद नहीं मिल पाता है और खाद का होना उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल पाता है। देखिए, ये समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। पहली बात, सरकार अपने स्तर से कसर नहीं छोड़ रही है। रहा कुछ यहाँ पर जमाखोरों के कारण इस तरह की बातें होती हैं, तो इस पर हम लोग काम करेंगे और खास करके अपने क्षेत्र में अगर इस तरह की समस्या आएंगे तो हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक आवाज को बुलंद करेंगे।